हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं और रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कल के सेशन में हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया था सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मैं कोई चैप्टर लेकर नहीं आ रहा हूं जहां पर मैं आपको क्या कहते हैं टू द पॉइंट डिटेल डिस्कशन करूं। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि देखो, पहली चीज़ है कि आपका गेट एग्जामिनेशन का सिर्फ और सिर्फ अब 7 to 8 मंथ रह गया है। और दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट कि आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को जब पढ़ना शुरू कर रहे हो तो ये नहीं कि आप क्या कहते हैं उठा के एडवांस क्वेश्चन करो, क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा या फिर कह सकते हो आपके फंडामेंटल डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में एडवांस कर ही नहीं सकते हो। तो उन्हीं फंडामेंटल के रिगार्डिंग जो अपने क्वेश्चंस बनते हैं उस पर ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं आज का सेशन अब थोड़ी देर में बस स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि और भी लोग हमसे जुड़ जाएं ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट कर सके। तो जल्दी फटाफट जो भी बचे हैं इस सेशन में आ जाइए ताकि आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। और जैसे कि कल के सेशन में आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से आपके जो फंडामेंटल या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एफएम के, उसको हम लोग को डील करना है। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप लोगों को पता कि कल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को डिस्कस किया था। जैसा कि हमने देखा था कि मास डेंसिटी क्या चीज़ होती है, हमने समझा था कि वेट डेंसिटी क्या चीज़ है, हमने देखा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, फिर हमने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एंड लास्ट में हमने विस्कोसिटी को क्या कहते हैं रिकॉल किया था। और इसके बेसिस पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे मेरे पास जो मैंने आपको, या बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को करवाया। चलिए, तो आज का मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं कल के लेक्चर से ही। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे, तो आगे हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी हम लोग क्या कहते हैं कल की क्लास को ही पकड़ के शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहां पे छोड़ा था। मैं पहले आप लोगों को दो क्वेश्चंस और दे रहा हूं और आप लोग फटाफट उसको सॉल्व करिए ताकि और भी लोग जब तक आ जाएं तो हम लोग क्या कहते हैं आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो ग्रे मैटर है उसको हम लोग कवर कर सके। ठीक है, तो देखिए आज का आप लोग के पास जो क्वेश्चन है, जरा इसको फटाफट सॉल्व करके मुझको बताइए क्या आएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, आप में से जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं फटाफट मेरे को इसका सॉल्यूशन करके बताइए। कल के लेक्चर में अगर आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस टाउ एंड द स्ट्रेन रेट dux by dy फॉर द रैपिड फ्लो ऑफ अ ग्रेनुलर मटेरियल is given by tau is equals to b dux by dy square where b is constant. What is the dimension of the constant b? constant b का क्या डायमेंशन होगा ये आपको बताना है। और मैं आपको बता रहा हूं ये आपके गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन, मतलब एक सिंपल सा आप कह सकते हो कि जो बेसिक्स हैं वहां से किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके आते हैं। देखिए जरा इसको और आंसर करने की कोशिश कीजिए जो लोग भी अवेलेबल हैं। आंसर मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ताकि मुझे पता चल सके कि यू आर इन अ पोजीशन टू डील सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस डायमेंशनल एनालिसिस करना है। तो आंसर करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे आप लोग, ये आपका काम है ना। तो करके बताओ मुझे, हम लोग वेट कर रहे हैं कि और भी लोग जुड़े। फटाफट बताइए कैसे होगा ये। मैं वेट करूंगा आंसर का। 30 सेकंड का समय आप लोग को देता हूं। 30 सेकंड में आप लोग इसका आंसर करके मुझको बताइए फटाफट। जो भी स्टूडेंट आ चुके हैं आंसर करिए। ओके, नन ऑफ यू आर आंसरिंग मी। चलो मैं ही आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखो बेसिकली क्या था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था।
आई गेस आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। सिर्फ डायमेंशन का क्वेश्चन है, डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो आप क्या देखते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन टाउ और आपके पास क्या कहते हैं स्ट्रेन रेट के साथ क्या रिलेशन है, बी इज इक्वल्स टू डी यू एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर, ये आपके पास रिलेशनशिप है। ओके नाउ आप यहां पर टाउ है ना, टाउ क्या होता है आपका स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, दैट इज जो प्रेशर की यूनिट होती है। अब प्रेशर की यूनिट क्या होगी, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका क्या कहते हैं डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट तो आपको पता है न्यूटन होती है ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और उसका डायमेंशन फॉर्म क्या हो जाएगा आपका MLT इनवर्स। ओके MLT इनवर्स 2 या MLT इनवर्स 1, आंसर करिए। चलिए इतना तो बताइए, MLT इनवर्स 2 या MLT इनवर्स 1, फटाफट आंसर करिए, कुछ तो बताइए आप लोग। ठीक है, और एरिया का क्या हो जाएगा आपका, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल्स टू B इंटू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो वेलोसिटी का क्या होता है आपका LT इनवर्स, और y का क्या होगा L इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास B का डायमेंशन आ जाता है इजीली। तो आप क्या देखते हो, B का डायमेंशन आपके पास क्या आ गया, तो देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, T इनवर्स से T इनवर्स 2 कैंसिल हो गया, L से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपके पास M। ठीक है, M और क्या बचा बताइए आंसर में, फाइनली क्या बचा LT इनवर्स LT इनवर्स 2। तो देखिएगा ML इनवर्स इज द फाइनल आंसर। देखिए तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई गेस आप लोगों ने इसको करा होगा, नहीं करा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस आपके क्लास में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके गेट एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना था। ओके चलिए, तो आज का मैं फिर सोच रहा हूं कि अभी क्या कहते हैं होल्ड करता हूं और आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो देखो कल से ही हम लोग जो पॉइंट छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद होगा तो मैं आपके साथ डील करूंगा। तो कल हमने कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज को डील किया था और हमने देखा था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं या कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस कर लिया। अब देखो ये जो क्वेश्चंस फिर आपके सामने जो एग्जाम हॉल में जो बनते हैं है ना, जो हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो कहाँ से फिर बनते हैं, तो बेसिकली बनते हैं आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से। नाउ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं आपको किधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड्स। तो आप फ्लूइड को क्लासीफाइड कई तरीके से करते हो। एक होता है आपका जनरल तरीका जहां पर आप कहते हो कि फ्लूइड्स जो हैं दो तरह के हैं, दैट इज द रियल फ्लूइड्स एंड द आइडल फ्लूइड्स। आइडल फ्लूइड्स और रियल फ्लूइड्स में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे क्या है, तो देखो रियल फ्लूइड जो भी नेचुरली अकर्निंग फ्लूइड्स होते हैं उसको हम लोग रियल फ्लूइड्स कहते हैं, या फिर दूसरे टर्म में थोड़ा सा इसको साइंटिफिक वे में बोले है ना, या फिर इसको क्या कहते हैं अपने बुकिश लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब क्या होता है, अ फ्लूइड विच ऑफर रेसिस्टेंस टू इट्स ओन फ्लो। मतलब कि अगर किसी फ्लूइड में लेयर्स के बीच में रेसिस्टेंस है, दैट मीन्स देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द विस्कोसिटी, उस फ्लूइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल टर्म में दैट इज द रियल फ्लूइड। और हमेशा याद रखना कि रियल फ्लूइड जो होते हैं दे आर कंप्रेसिबल, है ना, रियल फ्लूइड दे आर जनरली कंप्रेसिबल। जब हम आइडल फ्लूइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आइडल फ्लूइड की जब हम बात करेंगे तो आइडल फ्लूइड के केसेस में हम किसको कंसीडर करते हैं, ऐसे फ्लूइड्स दैट आर फ्रिक्शनलेस, या फिर आप कह सकते हैं दैट डू नॉट ऑफर एनी फ्रिक्शन, या फिर क्या कहते हैं दैट डज नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस टू इट्स फ्लो, इज कॉल्ड एन आइडल फ्लूइड। ऐसे केस में आप क्या देखते हो, विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड्स को हम फ्रिक्शनलेस फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसको हम इमेजिनरी फ्लूइड्स भी कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है जितना इसके बाद का क्लासिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो आप देखते हो फ्लूइड को आप फर्दर क्लासीफाई करते हो दो कैटेगरीज में, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स में आप क्लासीफाई करते हो। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं? तो वो फ्लूइड्स जिसमें डेंसिटी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट आर कंसीडर एज कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, लाइक गैसेस फ्लूइड्स आर कंसीडर एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। सेकेंड थिंग है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, जिसमें आपको इनसिग्निफिकेंट डेंसिटी वेरिएशन देखने को मिलता है या बहुत ही मामूली सा डेंसिटी वेरिएशन देखने को मिलता है विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको आप बोलते हो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। जैसे कि लिक्विड्स, आपके एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखोगे, आपके एग्जाम के हिसाब से आपका जो यहाँ पे नॉन कंप्रेसिबल हो गया है, आपके एग्जाम के हिसाब से जो नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस वो लोग फ्रेम करते हैं, तो बेसिकली वो क्वेश्चन जो आता है इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर या फिर प्रेशर ड्रॉप के एक टर्म में आपसे क्वेश्चंस को फ्रेम करवाया जाता है। तो अगर जब मैं आपसे बात करता हूँ प्रेशर ड्रॉप की, तो प्रेशर ड्रॉप को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। अगर मैं आपसे बोलूँ प्रेशर मेजरिंग के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसको आप दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है जो आपका होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के लिए या प्रेशर मेजरिंग के लिए आपके पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा या अच्छे से जानते हो, दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल गॉज। आप लोग इससे भी फेमिलियर हो गए। मैनोमीटर्स में आप लोग को दो तरह के मैनोमीटर्स आपके सिलेबस में हैं, दो तरह के मैनोमीटर्स आपके सिलेबस में हैं, या दो तरह के मैनोमीटर्स आप लोग पढ़ते हो, है ना। एक होता है आपका कैसा, सिंपल मैनोमीटर्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल। सिंपल में जो आप लोग पढ़ते हो जो है इंपॉर्टेंट, एक है आपका पाइजोमीटर, दूसरा है जो है आपका यूट्यूब मैनोमीटर, और तीसरा है आपका सिंगल ट्यूब मैनोमीटर। अगर आप देखोगे गेट के एग्जाम्स के पेपर्स को उठाकर अगर आप देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो किसके अराउंड ज़्यादा हैं, इन दो टॉपिक के अराउंड ज़्यादा क्वेश्चंस, पाइजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर के अराउंड को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उन लोगों ने फ्रेम किए हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो एक होता है आपका टू पाइजो मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा होता है यहाँ पे आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तीसरा जो आप पढ़ते हो दैट इज इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, एंड चौथा जो है आपका है माइक्रो मैनोमीटर। तो देखो यहाँ से तो एज सच क्वेश्चन अभी तक मुझको गेट एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिला है, यहाँ से एज सच कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी मैकेनिकल गॉज में आप क्या पढ़ते हो, दैट इज डायफ्रागम वगैरह, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम कंसर्न किसको लेकर हैं, हम कंसर्न हैं इसको लेकर पाइजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर को लेकर। तो बेसिकली अगर आपको मैं रिकॉल करवाना चाहूँ या बताना चाहूँ कि मैनोमीटर्स क्या होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैनोमीटर्स जो होते हैं ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। मैनोमीटर क्या है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल से स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो आपका अननोन प्रेशर है अगर उसको आपको डिटरमाइन करना है तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है विथ अ रेफरेंस प्रेशर, और रेफरेंस प्रेशर आपका क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको क्या कहते हैं मेजर करना है, गॉस प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, या फिर हो सकता है क्या आपका दैट इज
एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या हो सकता है? दूसरा रेफरेंस प्रेशर आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, अगर आपको मेजर करना है एब्सोल्यूट प्रेशर को। इस दो रेफरेंस प्रेशर को ध्यान रखिएगा। और यहां पर आप क्या देखते हैं मैनोमीटर में, आपके पास दो क्या कहते हैं, दोनों लिम्स में डिफरेंट प्रेशर्स रहते हैं। अच्छा, प्रेशर यहां पर आप मेजर करते हैं, जो होता है आपका यहां पर प्रेशर जो होता है मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द हेड, ठीक है। और यहां पर जो दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होता है दैट इज कंसीडर एज द मैनोमेट्रिक रीडिंग। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो आपका जो प्रेशर का जो इक्वेशन आता है, प्रेशर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक। क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, है ना। प्रेशर का जो डिफरेंशियल प्रेशर इक्वेशन जो आती है दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द, या फिर आप कह सकते हो बेसिक इक्वेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक्स। अब आप पूछ सकते हो सर ये हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लूइड विच इज इन रेस्ट। अगर हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं जो कि रेस्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो दैट मीन्स जो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो रिलेटिव मोशन है लेयर्स का, है ना, वो कुछ नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो शियर स्ट्रेस। और अगर शियर स्ट्रेस नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करेगी, नॉर्मल स्ट्रेस, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर के बराबर। तो अगर आप एक कॉलम कंसीडर करते हो जहां पर आपके पास एक स्टैटिक फ्लूइड है और उसमें अगर आप क्या कहते हैं टोटल फोर्स बैलेंस करते हो ओवर अ इनफाइनेटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट पर, जहां पर आप क्या देखते हो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर और वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट लगता है, तो वहां से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन आती है और वो क्या होती है? दैट इज dp प्लस dh रो जी इज इक्वल्स टू 0। या फिर आप क्या कह सकते हो कि जो टोटल फोर्स लग रहा होता है इनफाइनेटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट पे दैट इज इक्वल्स टू 0। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास जो रिलेशन है मैं उसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न हूं। ये रिलेशन आपने याद रखनी है, दैट इज dp प्लस dh रो जी इज इक्वल्स टू 0। नाउ वापस से आते हैं कहां पर? हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स पर, जहां पर हमें क्या मिलता है? कंप्रेसिबल फ्लूइड्स देखने को मिलता है। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, अगर हम बात करें इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, तो हम जानते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स में डेंसिटी वेरिएशन नहीं होता है विद चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमारे लिए ये जो इक्वेशन है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाती है, P इज इक्वल्स टू माइनस एच रो जी। ये हमको सिग्निफाई करती है क्या? कि जो प्रेशर होता है बॉटम में मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट मीन्स बॉटम ऑफ द कंटेनर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, प्रेशर जो होता है आपका रिड्यूस होता चला जाता है। इसी चीज को अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि मान लेते हैं कि बॉटम में जो प्रेशर है P1 है और क्या कहते हैं आपका अपवर्ड या किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे प्रेशर है P2, तो जो प्रेशर डिफरेंस आता है आपका, जो प्रेशर डिफरेंस आता है हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन से, दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू H रो जी, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा H रो जी, वेर डेल्टा H इज नथिंग बट H2 माइनस H1, वेर H2 क्या है आपका जो क्या कहते हैं डेटम लाइन से जब से हाईएस्ट हाइट, और H1 जो है आपका डेटम लाइन से हाइट है, ठीक है। जनरली इसकी वैल्यू आप H1 की 0 ही रखते हो अगर आप डेटम लाइन को कंसीडर कर रहे हो। तो ये इक्वेशन जब आती है तो इसी इक्वेशन के हेल्प से हम क्या कहते हैं डेवलप करते हैं किसको? मैनोमीटर के लिए प्रेशर को निकालने के लिए या प्रेशर ड्रॉप को मेजर करने के लिए इक्वेशन को। तो आपने देखा होगा मैनोमीटर के केस में, है ना, जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपली बात बोलूं, एक सिंपल सा बोलूं कि जैसे लेट अज्यूम ये आपका एक मैनोमीटर है, ठीक है, U2 मैनोमीटर है कुछ इस तरह से। और अगर आप यहां पर देखते हो कि मान लो कि यहां पर आपका एक फ्लूइड यहां पर फिल है, ठीक है, एंड लेट अज्यूम कि क्या कहते हैं यहां पर तक कॉलम यहां पर है कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं यहां से यहां का जो डिस्टेंस है h है, यहां से यहां का डिस्टेंस x है, तो आपको अगर यहां पे प्रेशर ड्रॉप निकालना हो, इस लिम्ब का प्रेशर लेट से P1 है, इस लिम्ब का प्रेशर P2 है,
इसके अंदर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, लेट अज्यूम उसकी जो डेंसिटी, मैनोमेट्रिक फ्लूइड मतलब जो कि फ्लूइड आप लेते हैं इन द मैनोमीटर, उसकी डेंसिटी लेट अज्यूम आपकी क्या कहते हैं रो एम ले लेता हूँ, जनरली मरकरी लेते हैं। टर्न, सर आज मैनोमीटर पढ़ाने वाले हैं, मैनोमीटर पढ़ाने वाला तो हूँ लेकिन क्या कहते हैं रनिंग वे में, ठीक है, नहीं अदरवाइज मैनोमीटर में मैं 2 क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो रनिंग वे में बस आपको क्या कहते हैं चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका डेंसिटी रो एम है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो फ्लूइड है जो आपका ओपन एरिया है, लेट अज्यूम कि उसका डेंसिटी रो है। तो आपके पास यहाँ पर जो रिलेशन आती है P1 माइनस P2 को, P1 माइनस P2 जिसको आप इवेल्युएट करते हैं हर पॉइंट पर से हो जाकर, दैट इज इक्वल्स टू रो एम माइनस रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है, रो इंटू जी इंटू एच, ये आपके पास रिलेशन आती है। एच नहीं होगा, यहाँ पर एक्स होगा, दोनों लिम्ब के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एक्स यूनिट है, ठीक है, मेरे केस में एक्स यूनिट है। ये मत करना कि सर एच है तो एच, यहाँ तो हम तो पढ़ के आते हैं एक्स, हम तो पढ़ के आते हैं आप लिख रहे हो एक्स, तो देखो भैया यहाँ इन दोनों कॉलम के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों फ्लूइड्स के जो क्या कहते हैं आप कह सकते हो एल्टीट्यूड या लेवल का जो डिफरेंस है ना, दैट इज नथिंग बट एक्स, तो उसको कंसीडर करेंगे। तो इसको आप निकालते कैसे हो, आप सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेते हो, 0.1 इसको कंसीडर कर लेते हो, तो यहाँ पर प्रेशर हो गया आपका P1, यहाँ पर इसको मान लिया 0.2 कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया H प्लस एक्स, डेंसिटी रो इंटू जी। देन उसके बाद आप फिर क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट, उससे पहले आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाओ, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर है क्योंकि लेवल एक है। एंड देन यहाँ पर आप पहुँचते हो तो यहाँ का प्रेशर निकालने के लिए आप क्या कहते हैं माइनस कर दोगे किसको, इतने के टर्म को, डेंसिटी, इसका डेंसिटी लेते हुए, तो जैसे ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3, तो 0.4 पे अगर मेरे को निकालना है तो जो भी आएगा उसमें मेरे को इतना टर्म और माइनस करना पड़ेगा, माइनस एक्स इंटू रो एम इंटू जी को माइनस करना पड़ेगा, बिगनिंग में जो सारे टर्म्स होंगे प्रेशर के। देन आप P4 पे निकालते हो तो अगेन आप माइनस कर देते हो H इंटू रो इंटू जी, एंड देन P2 का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू टोटल जो भी आपका आया है रिलेशन, उसको आप क्या कहते हैं अरेंज करते हो, तो आपके सामने ये बात आती है, दैट इज P1 माइनस P2 जिसको आप डेल्टा P भी बोलते हो, इज इक्वल्स टू रो एम माइनस रो इंटू जी इंटू एक्स। तो ठीक है, जैसा कि क्या कहते हैं सर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लेक्चर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो, आप यहाँ से कुछ सीख ही रहे हो, है ना। तो देखो अभी आप इन्हें यहाँ तक चीजें देखा, अभी आपने यहाँ तक चीजें देखा, तो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको दिखाऊं कि मैनोमीटर्स के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। तो गेट रेडी विद द पेन एंड पेपर एंड द कैलकुलेटर टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चंस ओवर द मैनोमीटर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, मैंने आपको क्या कहते हैं रिकॉल करवा दिया। एक अच्छा क्वेश्चन और था, उसको भी मैं करवाना चाह रहा था, लेकिन आई विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। सर कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स के कितने लेक्चर लगेंगे? एक्चुअली आई डील विथ हु इज ही, वेरम, धनुष। तो एक्चुअली आई डील विद द केमिकल इंजीनियरिंग, तो जो भी केमिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डील विद इट। बेसिकली आई एम अ फैकल्टी ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सर प्राइवेट नहीं करोगे ना इस लेक्चर को? तो नहीं, कोई भी मेरा लेक्चर प्राइवेट नहीं हो रहा है अभी तो, है ना। तो आप क्या कहते हैं कभी भी देखो, लेकिन बेस्ट रहेगा रियल टाइम में देखो। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे होगा बताइए। आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए करिए इसको। कल का कॉन्सेप्ट और आज का कॉन्सेप्ट हमको मिलाकर काम करना है। आई मीन कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स? सागर दीजिए सर। हाँ तो दे दिया बेटा, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स? तो दिस इज द सेशन 1। तो जैसा कि आपको पता है ना, OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेशंस आते हैं तो उसमें एपिसोड्स डिसाइड्स होते हैं। तो हमारे भी क्या कहते हैं अभी लेक्चर डिसाइड्स हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना आपके सामने आ रहा है ना, यू नीड टू रियलाइज दिस, यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस, ओके।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, a differential manometer containing mercury Sm is equals to 13.6 and water Sm equals to 1, where S is the specific gravity, creates height difference of 25 centimeter. Determine the pressure difference in kilo Newton across the line. So do this question as fast as possible or as soon as possible. कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सारे डेटाज आपके पास अवेलेबल हैं। आपको डेल्टा पी इवेल्युएट करना है 3150 न्यूटन, आंसर भी इन किलो न्यूटन। और चेक करिए आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक करिए किलो न्यूटन में चाहिए, नहीं गलती कर रहे हैं, अच्छी बात है कोई बात नहीं, गलती नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मेरे पास आज सॉल्यूशन है, कल सिर्फ क्वेश्चन था तो आज सॉल्यूशन भी मैंने रखा है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सिंपल सा अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया एंड दैट वाज सिंपली दैट इज प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो एम माइनस रो इंटू जी इंटू एच, ये आपको पढ़ाया। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपकी, यही दी गई ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको यहाँ पे डिनोट किया गया है एस से, एंड दिस इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं जनरली, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड वही है हमारे पास। ओके, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो आप सभी इंडिविजुअल फ्लूइड्स के निकाल लोगे। तो आपके पास जो पहला फ्लूइड्स है जो भी है मैनोमीटर कंटेन मरकरी है, तो मरकरी के लिए क्या हो गया आपका 136 इंटू 1000 है ना, यही होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दैट इज इक्वल्स टू 13600। सिमिलर वे में डेंसिटी ऑफ वाटर ये आपका आ जाएगा दैट इज 1000, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, सिंपली 1। आप इसको उठा के डेटा में पुट कर दीजिए एंड गेट द आंसर। सो सर डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 136, ज़्यादा हो गया, एक जीरो ज़्यादा हो गया, कम कर दीजिए, माइनस 1000 इंटू जी, आप एक काम करिए 10 ही ले लीजिए, और हाइट आपको दिया रखा है सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2। सो द फाइनल आंसर इज 31.05, सागर 30.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है चलेगा, 31 किलो न्यूटन इज द फाइनल आंसर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आई बिलीव सबने आंसर किया होगा, ठीक है। तो जिनका भी 31 आ रहा है या अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 31, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो देखा आपने कल के लेक्चर का और आज के लेक्चर दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। आप लोगों को इसका कंसेप्ट तो समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत तो हुई नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग डील करेंगे। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन था मैनोमीटर, और उसी के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, मैनोमीटर और हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं कि देखिए कैसे आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं इस सिंपल से टॉपिक से, तब भी आपसे गलतियां होती हैं। ओके, विजिबल होगा आई बिलीव सो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपके सामने, ऑल फ्लूइड्स इन फिगर्स आर एट 20 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहली बात है कि आपको मेंटेन कर दिया है, ये बात मेंशन कर दिया गया है कि सारे के सारे जो फ्लूइड्स हैं आपके 20 डिग्री सेल्सियस पर ही अवेलेबल हैं। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.33 किलो पास्कल एंड द बॉटम प्रेशर इज 300 किलो पास्कल एब्सोल्यूट, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड एक्स। फ्लूइड एक्स की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखा है, एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल है ना, जो टॉप पर है वो आपको ऑयल दिख रहा होगा, SAE 30 करके लिखा है, और वो ऑयल उसका डेंसिटी आपको दे रखा है ना। ये मत समझिएगा कि 30 मैग्नीट्यूड है डेंसिटी का, नहीं, डेंसिटी जो है ऑयल की दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब। तो डू द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डू द सॉल्यूशन नाउ। आई बिलीव कि आपको ये विजिबल होगा पहले से ज़्यादा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए कैसे करना है, और अगेन यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, हाइड्रोस्टैटिक
इक्विलिब्रियम या फिर जो बेसिक इक्वेशन आती है आपकी हाइड्रोस्टेटिक्स की, वो वाली लगेगी, जहां मैंने आपको ये चीज बतलाई कि जो क्या है रिलेशन, दैट इज P इज इक्वल्स टू माइनस एच जी, जो बतलाता है कि बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है और टॉप पे प्रेशर कम होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए आपको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, करिए जरा आंसर बताइए। जो 12-13 स्टूडेंट लाइव हैं अभी, आंसर करिए, आंसर करिए मुझे। आंसर करिए। कैलकुलेटर और पेन पेपर लेकर बैठना था, पहले ही बोल दिया था आज की क्लास शुरू होने से पहले कि कैलकुलेटर और पेन लेकर बैठिए। आज की क्लास सिर्फ कैलकुलेटर और पेन से ही होनी है। ठीक है, तो जो भी है सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बतला देता हूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ ले कैसे करेंगे। तो देखो क्या है, टॉप पर तो आपको पता है क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद है ऑयल है, देन वाटर है, मतलब ऊपर एयर है, देन उसके बाद ऑयल है, वाटर है, फ्लूइड है, मरकरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इंडिपेंडेंट देश में आप रहते हो, आप कहीं से भी शुरू कर देते हो, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बॉटम से टॉप की तरफ जाओ। तो अगर आपको बॉटम पे प्रेशर निकालना हो, है ना, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर निकालना हो, तो बॉटम का जो प्रेशर होगा दैट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी plus pressure exerted by the fluid X plus pressure exerted by the water plus pressure exerted by the oil plus pressure exerted by the atmosphere। यही होगा ना, इतने सारे प्रेशर का क्लब अप होगा, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं बॉटम का जो प्रेशर होगा, है ना, बॉटम का जो प्रेशर होगा दैट इज नथिंग बट द समीशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर exerted by the oil plus pressure exerted by the water plus pressure exerted by the fluid X plus pressure exerted by the mercury। ये चीज होगी, क्लियर है, ये बात होगी ना। यहां से अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन को लगाते चले जाइए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई गेस आपको इसकी वैल्यू दी गई है, किलो पास्कल में है, तो आप इसको पास्कल में लिखिए, तो 10133। pressure exerted by the oil that will be equals to the density of oil into G into H। H कितना दे रखा है, इसकी थिकनेस कितनी है, या फिर जो आप कह सकते हैं इसका जो H कितना है, यहाँ पर हाइट कितनी है, इस सेक्शन का, इस कॉलम का हाइट कितना है, दैट इज 1 मीटर। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको कितना दे रखा है, 900 इंटू जी, लेट्स से कि जी आप 10 कंसीडर कर रहे हो, इंटू 1 प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर दैट इज इक्वल्स टू आपको वाटर की डेंसिटी 100 यूनिट इंटू 10 इंटू 2, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एक्स दैट इज अगेन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्स। तो ये आपको शायद फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स से कि रो एक्स है इंटू 10 इंटू इसकी कॉलम की हाइट प्लस आपको मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600 इंटू 10 इंटू हाइट इज 0.5। सो डू द कैलकुलेशन फर्स्ट फॉर द रो एक्स, गिव मी द वैल्यू ऑफ द रो एक्स। यहां पे आपका बॉटम प्रेशर आ गया, एंड बॉटम प्रेशर क्या होगा, यहां पर आपका बॉटम प्रेशर क्या होगा। क्या आपको बॉटम प्रेशर नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो आपको क्वेश्चन में बॉटम प्रेशर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया गया है, तो हाँ सर मेरे को क्वेश्चन में बॉटम प्रेशर प्रोवाइड किया गया है, एंड दैट इज 300 किलो पास्कल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बॉटम प्रेशर 300 किलो है, तो उसको भी आप किलो से पास्कल में ही ले आइए। एंड डू द सॉल्यूशन फॉर द रो एक्स। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्स, फर्स्ट गिव मी द आंसर। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्स इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्स इज व्हाट, व्हाट आर यू गेटिंग द डेंसिटी। सागर ने आंसर किया है 0.144, क्रॉस चेक कर लो बेटा, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्स, गिव मी द आंसर। आंसर कीजिए, कैलकुलेटर लेकर बैठना था आपको, और तो कुछ करना नहीं था आज। गिव मी द आंसर, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्स।
if you will have the value of density of x, then only you can find out the value of the specific gravity of fluid x. Okay, so first come up with the value of the density of the fluid x. So here you will find that the density of the fluid x is 3389. What you are going to get? The value of the density of the fluid x is 3389. Okay, the unit is very understood to you, that is kg per meter cube. Now how will you evaluate the specific gravity? अब आप specific gravity को कैसे निकालेंगे? तो सर आपने specific gravity को पढ़ाया था, और ये क्या होता है? Density of the fluid to that of the density of the water. और the density of the fluid is 3389, while the density of the water at 4 degrees Celsius is 1000. So the final answer is 3.389. 3.389 आंसर सागर ने आंसर दिया है, वेरी गुड, 3.389 राइट आंसर है. ओके, तो आई बिलीव कि आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि देखो बहुत ही क्या कहते हैं फंडामेंट्स इंट्रोडक्शन जो पार्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का है ना, फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वहाँ से भी क्या कहते हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं. तो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको आइडिया दे रहा हूँ कि राइट अप्रोच क्या होगा पढ़ने के लिए. तो आप देखिए इसको, इस चीज़ को आप देखिए. तो आप देख रहे हैं कि आपको पूछा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन. उसमें कहाँ से पूछा आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से पूछा. और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में वो क्या पूछ रहा है, तो वो आपसे क्या कहते हैं डेल्टा पी इवेल्युएट करवाता है, और या फिर क्या कहते हैं डेल्टा पी, या फिर आपसे ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस वो आपसे रखता है आपके सामने. और लेट मी टेल यू कि सिर्फ और सिर्फ मैनोमीटर 2 दिन का लेक्चर बनता है, दैट मीन्स अराउंड 3 आवर्स. ओके, तो वी आर नॉट गोइंग टू डन दिस. ओके, तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन. सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप मैनोमीटर्स को पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा. चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए जरा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए जरा. सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. आई बिलीव कि आप लोग इसको कर लेंगे, एंड आई बिलीव कि आपको डेटा इजीली विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है. सो फॉर द इन्वर्टेड मैनोमीटर, है ना, इन्वर्टेड मैनोमीटर, दैट मीन्स ये एक तरह का डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्वेश्चन, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया, है ना. जब भी आपको इन्वर्टेड मैनोमीटर या इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर आता है तो वो होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्लासिफिकेशन. तो फॉर द इन्वर्टेड मैनोमीटर शोन इन द फिगर ऑल फ्लूइड्स आर एट इफ व्हाट, एक मिनट, टेम्परेचर आपको मेंशन नहीं किया गया है. ओके, मे बी से कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई है. व्हाट मस्ट बी द हाइट h be in centimeter, take density of the water equals to 1000 kg per meter cube, density of mercury. मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. बेसिकली क्या है, आपके पास एक ये इन्वर्टेड मैनोमीटर है, ठीक है. आपको क्या कहते हैं इसमें बताया गया है कि इसमें वाटर और मरकरी फिल है, ठीक है. वाटर यहाँ है एंड द रिमेनिंग इज द मरकरी. ओके, और सबकी डेंसिटी आपको दे रखी. आपको ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है इसको इवेल्युएट करना है, इस पर्टिकुलर हाइट को इवेल्युएट करना है, ठीक है. इस पर्टिकुलर हाइट को इवेल्युएट करना है. मरकरी आपका यहां रहा होगा, वाटर इतना है. देखो मैं फिल करके दिखा देता हूं, सो इट विल बी वेरी इजी टू यू टू अंडरस्टैंड. तो आपको ये जो हाइट है इसको इवेल्युएट करना है. ओके, ये पूरा यहां तक रहा होगा मरकरी, बस आपको ये हाइट इवेल्युएट करना है. तो जरा इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. यहां तक मरकरी फिल रहा होगा, यहां से लेके डेटम से लेके यहां तक, वाटर यहां से यहां तक. बस आपको ये हाइट जो है इसको फाइंड आउट करना. ट्राई करिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सेम अप्रोच लगाइए, सेम अप्रोच लगाइए और सॉल्व करिए.
और आंसर करने की कोशिश कीजिए मुझे विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स, ठीक है। अगेन आई विल टेल कि ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। बताइए क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या होगा। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन जूम कीजिए, बिल्कुल बेटा लो, जितना चाहोगे उतना जूम कर दूंगा मैं, बट आई बिलीव कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कर पाएंगे, ठीक है। डेटा, अरे देखो दिख तो रहा है, अच्छा डेटा नहीं दिख रहा है तो लो मैं दिखा देता हूं। वाटर है यहां तक, यहां पर इसमें फिर एक क्या कहते हैं रेड ऑयल करके है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां से यहां तो वाटर है, यहां से यहां आपका मरकरी है। रेड रेड में बना देता हूं, सारे कलर्स ही बना देता हूं। एक काम कर देता हूं, 1 सेकेंड, फिर से क्वेश्चन को लेके आपको दिखा देता हूं। उसमें बहुत ज्यादा गोचड़ मोचड़ हो गई थी तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और मैं आपको फिर से इसको दिखा देता हूं अच्छे से। देखिए यहां तक आपका वाटर है, ये गुलाबी रंग से वाटर है, ठीक है, और ये आपका पीले रंग से मरकरी फिल है। ओके, मरकरी वगैरह सबकी डेंसिटी आपको पता है। बीच में आपको क्या कहते हैं एक ऑयल दिख रहा है जिसको मैंने ग्रीन से कर दिया। चलिए ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर यस आपको पता है 1000 लेके चलना है, डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको 13600 लेके चलना है, और ये जो आपके पास रेड ऑयल दे रखा है, रेड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.827 दी गई है, तो इसमें अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी डेंसिटी आ जाती है एंड दैट इज 827। ये आपके डेटाज हैं। ओके, आप तो सॉल्व करिए। आपको ये हाइट निकालना है, यहां से यहां है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी जो है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो है गैप या कॉलम हाइट h यूनिट्स है, और यहां से इस डेटम लेवल की जो हाइट है दैट इज 35 सेंटीमीटर। आई बिलीव कि आपके पास सारा डेटा आ गया है। ओके, तो सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो मैं आपके लिए सॉल्व करना शुरू करता हूं, आप लोग भी इसको सॉल्व करिए अपने तरफ से, आप लोग भी अपने तरफ से इसको पैरेलली सॉल्व करके देखिए क्या ये आ रहा है। लेट अज्यूम कि यहाँ पे जो प्रेशर है मान लिया P1 है, और यहाँ पे जो अच्छा एक एटम में लिखते हैं PA है, और यहाँ का प्रेशर PB है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जैसे करते हैं एक पूरा ऑर्डर में मूव करेंगे। देखो हम यहाँ पर सिंपल ही अपना हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगाते हैं, तो क्या हो जाता है PA माइनस, अब देखो यहां पे प्रेशर PA है तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर निकाल रहे होंगे इसको पॉइंट नंबर 1 बोलेंगे। तो अगर यहां पे जो प्रेशर निकालेंगे वहां पर आप किसकी डेंसिटी को कंसीडर करोगे, आप वाटर की डेंसिटी को। इस डेटम यहां से और यहां से है ना, इस यहां से यहां के बीच की दूरी को आप क्या देखोगे, कितनी यूनिट्स है, h यूनिट है। तो क्या हो जाएगा आपका h इंटू ओके, h इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू जी आपको लिखना है तो लिख लीजिए, माइनस, और क्या हो जाएगा आपका ये पूरा फ्लूइड, इसका हाइट कितना हो जाएगा आपका जरा बताइए, ये हाइट कितनी होगी आपकी, जी आप लिख ही लीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा। 10 यूनिट्स, मैंने स्क्रीन लार्ज कर रखा है तो कुछ ज्यादा ही फॉन्ट मोटा हो गया है। माइनस क्या हो जाएगा ये आपका, अब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, अब आप इस पॉइंट पे इवैल्यूएट करेंगे है ना, तो ये कितना है आपका, यहां से यहां 18 यूनिट्स, यहां से यहां
18 यूनिट्स। तो ये क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर में है। तो आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सारे डेटा आपके मीटर में हैं। तो इंटू 10⁻⁻2 इंटू 827 इंटू 10। देखो इसको, यहां तक देखो, बताओ सही है कि नहीं। इज इक्वल्स टू, अब आप इधर से मूव करो, चाहे पूरा साइक्लिक ऑर्डर में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते तो पूरा साइक्लिक ऑर्डर में ही चले जाते हैं, माइनस, फिर आप नीचे उतरना शुरू कर जाते हैं और लास्ट में इसको इक्वल्स टू कर देते, किसके बराबर, पीबी के बराबर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप साइक्लिक ऑर्डर में यहां तक तो पहुंच गए, अब यहां से शुरू हो जाइए, है ना, बात वही पड़ेगी। आप पूरा ऐसे सर्कल करके जाएंगे, लास्ट में पीबी तक पहुंचेंगे, या फिर आप इतने यहां तक पहुंच गए, देन यहां से यहां पहुंच जाइए, बात वही आएगी। ठीक है, तो आप अगर यहां से देखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पीबी माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, 18 प्लस एच प्लस 35। तो 18 प्लस एच प्लस 35, ये सब का सब सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 इंटू क्या है यहाँ पे, मरकरी, यहाँ पे क्या है, मरकरी, अरे राम, यहाँ पे क्या है, मरकरी, और मरकरी की डेंसिटी 13600 इंटू 10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, डू द सॉल्यूशन। डेटा जो मिसिंग है मैं आपको बता देता हूं, एक डेटा क्या कहते हैं क्वेश्चन में मिसिंग है, और वो है रिगार्डिंग द प्रेशर ड्रॉप, और वो क्या है मैं आपको दे देता हूं, पीबी माइनस पीए जो है वही डेटा आपके पास मिसिंग है, एंड दैट इज अराउंड 1 2 3 4 5 1 लाख, यही डेटा मिसिंग है क्वेश्चन में। बाकी आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए और गिव मी द आंसर, क्या आंसर आ रहा है फाइनली। ठीक है, तो यहां से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो आई बिलीव कि आप इसको कर लेंगे, आई बिलीव कि आप लोग इसको कर लेंगे। करके देखिएगा क्या आंसर आ रहा है h के लिए, करके देखिएगा और बताइएगा कि h के लिए क्या आंसर आ रहा है। 0.233 मीटर, दैट मीन्स 23.3 सेंटीमीटर आएगा, चेक कर लीजिएगा। ओके, तो एक लेंदी क्वेश्चन था, तो बेसिकली यहां पर आपने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को अप्लाई किया। ओके, ठीक है ना, इसी तरह से अप्रोच करते हैं। आप चाहते तो साइक्लिक ऑर्डर में भी जाते, तो वही बात आती, ये सारे टर्म्स इस तरफ होते, आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते, और उसको लास्ट में आप किसकी इक्विवेलेंट रख देते, पीबी के, है ना, क्योंकि ये टर्म जो होता, ये वाला पूरा टर्म उठ के इसी तरफ आता और इक्वल्स टू पीबी। तो मैं थोड़ा इसको अवॉइड करता हूं, इतना हो गया, यहां पहुंच के यहां से शुरू कर दीजिए, है ना, पूरा आप क्या कहते हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर ले लेते, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते थे, है ना, लेकिन यहां तक पहुंच के आप यहां से भी शुरू कर सकते थे, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इजीली आप कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो आई बिलीव आप सबका आंसर ये आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते। देखो, आप कोई भी पेपर उठा के देखना, है ना, आपके जो क्वेश्चंस है वो मैनोमीटर के ही अराउंड कुछ इस तरह के ही फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि हमको आइडिया लग जाए कि क्या है, और एक क्वेश्चन में आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा। ओके, तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये तो आपका प्योर गेट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और सेम प्रोसेस से ये भी सॉल्व होगा, सेम प्रोसेस से ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जरा इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। आई बिलीव कि इसका डेटा आपको इजीली क्लियरली दिखेगा, क्योंकि भैया इस क्वेश्चन को तो मैंने खुद ने टाइप ही किया है। ओके, गेट एग्जामिनेशन का आपका क्वेश्चन है, जरा देखिए और बताइए क्या होगा। A vertical cylindrical vessel has a layer of kerosene. Density of kerosene is 800 kg per meter cube over a layer of water. Density of water is 1000 kg per meter cube. Okay, L-shaped glass tubes are connected to the column 30 centimeter apart. ये आपको दिख रहा है 30 सेंटीमीटर का गैप.
द इंटरफेस बिटवीन द टू लेयर्स लाइज बिटवीन द टू पॉइंट्स एट विच द एल ट्यूब्स आर कनेक्टेड। ठीक है, इंटरफेस ये रहा जहां पर एल ट्यूब्स आपके कनेक्टेड हैं। द लेवल्स इन सेंटीमीटर टू विच द लिक्विड्स राइज इन द रिस्पेक्टिव ट्यूब्स आर शोन। इसमें आपका 20 सेंटीमीटर का हाइट दिख रहा है, इसमें आपको 42 सेंटीमीटर का आपको लेवल दिख रहा है, दोनों कॉलम के मैंने बता दिए। द डिस्टेंस x इन सेंटीमीटर, आपको ये जो छोटा सा डिस्टेंस है x सेंटीमीटर x है, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो इसको आप इवेल्युएट उसी तरह से कह रही है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, उसी तरह से इसको सॉल्व करिए जैसे आपने पिछले दो क्वेश्चंस को डील किया है। ठीक है, दोनों के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, कोशिश करिए, अप्लाई द हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, ओके, ये इक्वेशन, और कोशिश करिए इसको करने की। वेट करते हैं 1 मिनट, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। आया? इजी सा क्वेश्चन था, कुछ तो आप लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया ही होगा। ठीक है, सिमिलर मैनर में अप्रोच कीजिए। तो आप क्या देखते हैं यहां पर कि आपके पास एक कॉलम है जिसमें केरोसिन ऑयल है और वाटर है। ठीक है, इसमें आपको क्या कहते हैं, लेवल कितना दिखता है 20 यूनिट्स, और वाटर के वाले सेक्शन में आपको दिखता है लेवल 42 यूनिट्स, और इन दोनों कॉलम के बीच का जो गैप है 30 यूनिट्स है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स को इवेल्युएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर प्रेशर क्या हो गया, लेट्स से पी नॉट, और वो क्या होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। ठीक है, देन इसके बाद आपका कैरोसिन ऑयल आया, देन इसके बाद आपका कैरोसिन ऑयल आया। तो एक बात बताओ, यहां पर आप प्रेशर कैसे इवेल्युएट करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर कैरोसिन ऑयल और वाटर का इंटरफेस है, वहां पर आप प्रेशर कैसे इवेल्युएट करोगे। तो सर आपको मेरे को यहां पर कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी देनी होगी, तो मैंने कहा लो लिख लो आप कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी। उसके बाद सर मुझको जी देना होगा, तो जी आप 10 ले लो। उसके बाद सर मुझको एच चाहिए, मैं एच कैसे यहां पर निकालूं। तो सर एच जो होगा मेरा यहां से यहां तक तो 20 हो जा रहा है, ये मेरे को दिख रहा है, बस इतना सा एच मेरे को नहीं मिल रहा है, इतना सा एच मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप नीचे तक आ जाइए। तो 20 + 30 कितना हो जा रहा है आपका, 50 हो जा रहा है। और 50 में से अगर आप x को माइनस कर देते हैं तो आपको ये वाला या फिर आपको कैरोसिन ऑयल के कॉलम की हाइट मिल जाती है। तो हाइट क्या हो गई आपकी, 50 - x इंटू डेंसिटी ऑफ द कैरोसिन ऑयल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इंटू जी प्लस, अब आप कहां पर आ गए, आप आ गए वाटर कॉलम। सागर ने आंसर किया है 10, वेरी गुड सागर, सही जवाब है ना। अब आप वाटर सेक्शन में आ गए, अब आप बताइए हाइट। तो आप क्या देखोगे, यहां आपका जो प्रेशर है पी है, यहां का प्रेशर बस आपको इतने पे ही नहीं गिरना होगा, बॉटम में तो पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो ये हाइट क्या है आपकी, x यूनिट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। यहां तक का रिलेशन समझ में आया क्या आप लोगों को, यहां तक का रिलेशन समझ में आया। इस साइन को मेरे को वहां लिखना चाहिए इक्वल। यहां तक का आपको रिलेशन समझ में आया, किसी को कोई डाउट है देख लो। ये चीज अगर क्लियर है तो बस बाकी सब चीजें भी क्लियर है, बता दो यहां तक का डाउट तो नहीं है। यहां तक कोई डाउट नहीं है तो बताओ, तो आगे बढ़ो। अब आप आ जाओ इस वाले कॉलम 1 को आपने डील कर लिया।
अब आप इधर आ जाओ, यहाँ पर आपने प्रेशर देखा था, यहाँ का प्रेशर पी नॉट इस हो गया था। अब आप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर लेट अज्यूम कर लो कोई और प्रेशर पी नॉट की जगह पी डैश नॉट कुछ अज्यूम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी डैश नॉट प्लस क्या हो जाएगा हाइट, तो हाइट आपको ये पूरी दे रखी है एंड दैट इज 42 यूनिट्स इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया आपका रो डब्ल्यू इनटू जी, है ना। ये प्रेशर बराबर और ये प्रेशर पी डैश नॉट है ना, पी नॉट, ठीक है, ये पी डैश नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ आप सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए एंड गेट द आंसर। डेंसिटी ऑफ कैरोसिन आपको 800 यूनिट्स दे रखी है एंड देन आपको डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है, उसको पुट करना है, ठीक है। सॉल्व करिए, मुझको आंसर बताइए, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। सागर ने आंसर किया है 10 यूनिट्स, ओके। बाकी लोग भी इसका आंसर करिए, बताइए क्या आएगा फाइनली। बाकी लोग भी आंसर करके बताइए फाइनली क्या आ रहा है। आंसर एक और का आया है वरिम 10 सेंटीमीटर फाइन। तो इसको सॉल्व करके आप देखेंगे फाइनली जो आपका जो आएगा x की वैल्यू दैट इज 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 10 सेंटीमीटर आएगी। तो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्व आपने किया होगा, ये आपका क्या था, मैंने यहाँ पे लिखवाया है प्रेशर पी नॉट और यहाँ पे लिखवाया है आपको प्रेशर पी डैश नॉट। क्या आपने यहाँ पर इस चीज को चेक किया कि पी डैश नॉट और पी नॉट इक्वल होगा? क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि आपका पी नॉट और पी डैश नॉट इक्वल होगा? होगा। रीजन बहुत सिंपल है और रीजन है इसका ओपन टू एटमॉस्फेयर, जो भी है ओपन टू एटमॉस्फेयर। हमेशा याद रखना अगर कोई भी फ्लूइड है ना, उसका अगर ढक्कन खुला हुआ है ना, किसी भी कंटेनर में कोई फ्लूइड है उसका ढक्कन खुला हुआ है तो उसके जो क्या कहते हैं सरफेस पर है ना, टॉप सरफेस पर जो लगने वाला प्रेशर होता है दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब भी हम मैनोमीटर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम दोनों लिम्स में डिफरेंट प्रेशर्स असाइन कर लेते हैं, दोनों प्रेशर डिफरेंट असाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कैलकुलेशन में पहुंच रहा हूं तो मैं मेरे के सामने समस्या आ रही कि सर पी नॉट और पी डैश नॉट की तो वैल्यू ही नहीं थी। तो मैंने कहा अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि बोथ लिम्स आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, है ना, बोथ लिम्स आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। इन दैट केस पी नॉट इक्वल्स टू पी डैश नॉट इक्वल्स टू 1 atm, या जो भी आपको पास्कल के टर्म में लेना 1013 पास्कल, ठीक है, आप ले सकते थे और उसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। आपको मैं कुछ एक असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग करके मुझको बताइएगा। आप लोग अगर कल के क्लास में आते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझको करके बताइएगा। मैं क्लास अब इतने पे ही आज वाइंड अप कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझको बताइए। ये कल की क्लास में हमने जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ा था उसी के हेल्प से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको लेकर आने वाला था लेकिन आई फाइंड कि आप लोग रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो दे रहे हो, तो इसमें ही कितना टाइम लगाओगे भगवान जाने। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है क्वेश्चन में, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो कि मैंने आपको बताया जो मतलब एक फेवरेट सेक्शन है वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, फ्लूइड मैकेनिक्स में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और वही सीआरई अगर आप देखते हो तो वहां गैसेस फ्लूइड के साथ ज्यादा डील करते हैं, ठीक है, गैसेस फ्लूइड या लिक्विड फ्लूइड, तो जनरली गैसेस फ्लूइड भी रहते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ contraction section of length L and has a 1D steady state velocity distribution u is equals to u naught 1 plus 2x by L,
if u naught equals to 2 meter per second and L equals to 3 meter, the convective acceleration of fluid at L is. क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अभी? क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? अदरवाइज इट इज एन असाइनमेंट. ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा. सो आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं. कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 7:30 से 8:30 के बीच में. और जो क्या कहते हैं इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, अभी सिर्फ मैं क्या कहते हैं सिलेबस को टच नहीं कर रहा हूं, जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उस पर आपका ध्यान लेकर आना चाह रहा हूं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो कल इसी टाइम पे मिलेंगे शाम को 7:30 से 8:30, क्योंकि अभी और फैकल्टीज की भी क्लासेस है, तो मेरे को अब यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज योर होमवर्क. डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड कम अप विद द सॉल्यूशन. आई विल डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन कि आपने इसको डेफिनेटली आस्क कि आपने इसका आंसर निकाला था कि नहीं निकाला. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए. और इंपॉर्टेंट चीज एक और बता देता हूं कि आप लोग को जैसा पता होगा कि आज लास्ट डे था क्या कहते हैं आपका प्रतिज्ञा बैच के ऑफर का. आई होप कि आप सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्टर्ड करा लिया होगा लाइव ऐप क्लासरूम प्रोग्राम के लिए. ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. स्टूडेंट का आंसर है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके फाइन. ठीक है, हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू.